हाय वेलकम बैक हमारे चैनल दोस्तों। वीडियो में बात करेंगे जैसे आरटी क्लास 8 का भूगोल चैप्टर आपका हो गया 3। चैप्टर ना आपका है खनिज और शक्ति संसाधन दोस्तों, ठीक है। इस चैप्टर करने वाले फुल क्वेश्चन से सोल्यूशन आने के सब प्रश्न उत्तर, तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कीजिए। क्या समझिए। प्रश्न पहला में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बच्चों, ठीक। प्रश्न पहला बोला, पहला प्रश्न में तांबा खाली जगह खनिज है बच्चों, ठीक। भरना आपको आलोह, कैसे भरना है आलोह, ठीक दोस्तों। उसको देना उत्तर से लिखना है तांबा आलोह खनिज है बच्चों, ठीक। चलते नेक्स्ट प्रश्न दूसरा प्रश्न क्या कि कोयला खाली जगह ईंधन के उदाहरण है बच्चों, ठीक। उसमें भरना आपका जीवाश्म, क्या भरना जीवाश्म, ठीक है। कोयला जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है बच्चों, ठीक। चलते नेक्स्ट प्रश्न तीसरा प्रश्न क्या समझिए यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा खाली जगह ऊर्जा के स्रोत है बच्चों, ठीक। भरना आपका गैर परंपरागत, कैसे भरना है गैर परंपरागत, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चौथा प्रश्न क्या समझिए मणिकरण खाली जगह ऊर्जा के लिए जाना जाता है बच्चों, भरना है भूतापीय, कैसे भरना भूतापीय बच्चों, ठीक है। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की दूसरा पूरा समझिए यहाँ पर क्या कि सही उत्तर लिखिए बच्चों, ठीक है। प्रश्न देखिए पहला बार समझ क्या निम्नलिखित में अलोह धातु है बच्चों, ठीक है। प्रश्न ऑप्शन आपका पहला दिया हुआ सोना, ऑप्शन आपका ख नंबर है लोएस्क, ऑप्शन आपका ग है मैग्नीज, ऑप्शन आपका घ है बक्साइड बच्चों, ठीक है। सिंपली इसमें सही आपको लगाना जाएगा सोना, करेगा सोना बच्चों कि आपका अलोह धातु बच्चों है कर्म से लेना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न क्या कि झारिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका क है खनिज तेल, ऑप्शन आपका ख है बक्साइड, ऑप्शन आपका ग है कोयला, ऑप्शन आपका घ है मैग्नीज बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों इसमें को सही को भरना है हो जाएगा कोयला, कैसे कोयला में क्या था झारिया में कोयला से पाया था, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न के तीसरा प्रश्न बोला क्या समझिए झारखंड का जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है क नंबर का कोयला, ऑप्शन आपका ख नंबर है चूना पत्थर, ऑप्शन आपका ग नंबर है यूरेनियम, ऑप्शन आपका घ नंबर है कोयला बच्चों, ठीक है। सो सिंपली बच्चों इसमें आपको सही जो लगाना हो जाएगा बच्चों आपको यूरेनियम की जगह यूरेनियम बच्चों को ग का सही रहना यूरेनियम बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न तीसरा बच्चों बोला समझिए क्या कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दे बच्चों, ठीक है। प्रश्न तीसरा बोला पहला प्रश्न क्या कि जीवाश्म ईंधन क्या है बच्चों, ठीक है। उसका उत्तर इस तरह से ऊर्जा के जिन साधनों की उत्पत्ति जैविक तत्वों के सड़ने गलने से हुई है उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कि आपका कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस आदि बच्चों क्या हो गया जीवाश्म ईंधन बच्चों, ठीक है। तो कॉपी उसको नोट डाउन को चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन है बच्चों, ठीक है। उत्तर लिखना आपको यहाँ इस तरह से गैर परंपरागत शक्ति के साधन दोस्तों, ठीक है। पहला आपका क नंबर का गया सौर ऊर्जा, ख नंबर आ गया पवन ऊर्जा, घ नंबर है ज्वारीय ऊर्जा, घ नंबर है जैव पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा बच्चों, ठीक है। तो कॉपी से नोट डाउन चलते नेक्स्ट अगला समझ क्या किए प्रश्न तीसरा बच्चों झारखंड में बॉक्साइट उत्पादन करने वाले 2 जिलों के नाम बताइए बच्चों, ठीक है। पहला आपका हो गया गुमला, दूसरा आपका हो गया लोहरदगा, क्या जगह लोहरदगा बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न के आगे प्रश्न क्या कि लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों, ठीक है। प्रश्न चौथा बोला पहला प्रश्न में क्या कि यूरोप के कोयला उत्पादक 2 क्षेत्रों के नाम लिखे बच्चों, ठीक है। उत्तर लिखना आपको यहाँ पर है स्पेन, दूसरा आपको हो गया पुर्तगाल, तो क्या पुर्तगाल दोस्तों, ठीक है। तो कॉपी से नोट डाउन कर लीजिए। चलते नेक्स्ट प्रश्न आगे प्रश्न में क्या कि खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। उत्तर लिखना आपको इस तरह से खनिजों का संरक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उद्योग और कृषि दोनों ही खनिजों पर निर्भर करते हैं। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, खनिजों के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपयोग की तुलना में खनिजों का निर्माण दर बहुत धीमा है। खनन प्रक्रिया में बर्बादी को घटना आवश्यक है। धातुओं का पुनः प्रयोग एक अन्य तरीका है दोस्तों, ठीक है, जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है दोस्तों, ठीक। कॉपी से नोट डाउन कर लिएगा। चलते नेक्स्ट बच्चा प्रश्न क्या कि प्रश्न 5 में अंतर बताइए दोस्तों, ठीक है। पहला प्रश्न बोला है लोह और अलोह खनिज में अंतर स्पष्ट करें दोस्तों, ठीक है। उत्तर लिखना इस तरह आपको देना है लोह और अलोह खनिज में अंतर दोस्तों, ठीक है। इधर आपको लिखना है लोह खनिज, इधर आपको लिखना है अलोह खनिज बच्चों, ठीक है। पहला आपका है ए नंबर का इस तरह से जिन धात्विक खनिज पदार्थों में लौह अंश पाया जाता है उन्हें लौह खनिज के नाम से जाना जाता है। इससे आपका हो गया लौह अयस्क बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इधर हो गया अलोह खनिज बच्चों, ठीक है। ये नंबर का है जिन धात्विक खनिजों में लौह अंश नहीं होता है उन्हें अलोह खनिज के नाम से जाना जाता है, जैसे आपका सोना चांदी आदि बच्चों, ठीक है। सब क्या मेरा गया अलोह खनिज बच्चों, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखिए बी नंबर बच्चों यहाँ पर भारत में लौह खनिजों के विशाल भंडार है दोस्तों। ठीक है, आपका है भारत में लौह खनिज के भंडार सीमित है बच्चों। ठीक है, लिखना होगा सी नंबर आपको इस तरह से, ये भूरे रंग के होते हैं। इधर लिखना है ये भिन्न रंग के होते हैं बच्चों। ठीक है, भिन्न मतलब तो होता है अलग अलग रंग का। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर डी नंबर क्या, रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, आपको पता जाता है ये प्रत्येक प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, फिर आपको आगे ई नंबर का, इनका उपयोग इस्पात उद्योग में होता है बच्चों। ठीक, इसका उपयोग विभिन्न कार्य में होता है बच्चों। ठीक, इसके इधर आपको जो हो गया अल्लोह, इधर आपका अल्लोह धातु बच्चों। ठीक है, दोनों को अच्छी कॉपी नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ा सुन, क्या कि तापीय विद्युत और जल विद्युत में अंतर बताइए बच्चों। ठीक है, उत्तर लिखना है तापीय विद्युत और जल विद्युत में अंतर बच्चों। ठीक है, जल विद्युत और ताप विद्युत दोनों बिजली उत्पादन करने के अलग अलग तरीके हैं। दोनों तरीकों में टरबाइन को घुमाकर बिजली उत्पादन की जाती है। बहते हुए जल को बड़े डैम बनाकर संग्रह किया जाता है बच्चों। ठीक है, संग्रहित पानी को ऊंचाई से टरबाइन पर गिराया जाता है, जिससे टरबाइन घूमता है और बिजली उत्पादन होता है। इसे जल विद्युत कहते हैं बच्चों। ठीक है, कॉपी से नोट डाउन कर बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट आगे समझते क्या देखिए यहाँ पर है, ताप विद्युत में कोयला जलाकर पानी के भाप को उच्च ताप पर टरबाइन के ऊपर लगाया जाता है, जिसके कारण टरबाइन घूमने लगता है और इससे बिजली उत्पादन होता है। इसे तापीय विद्युत कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो कॉपी दोनों को नोट डाउन कर लिया अच्छी तरह से, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। चलते नेक्स्ट प्रश्न बरस में क्या, प्रश्न 206 बरस में क्या कि कारण बताइए। सो ठीक है, पहला प्रश्न बोला है पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, कारण बताइए बच्चों। ठीक है, उत्तर पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है क्योंकि पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक आदि की भारी मांग है तथा ये बहुत मूल्यवान है बच्चों। ठीक है, कॉपी में नोट डाउन कर ले। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखिए दूसरा बच्चों बोला इसमें क्या कि जीवाश्म ईंधनों के तीव्र उपयोग के कारण पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ रहा है, कारण बताइए बच्चों। ठीक है, तो उत्तर नहीं सर इसका, वर्तमान समय में जीवाश्म ईंधनों के उपयोग की तीव्र वृद्धि दर ने इसे समाप्ति के कगार पर पहुंचा दिया है। यह ईंधन बहुत अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। जीवाश्म ईंधन को जलाने से कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। इस अम्लीय वर्षा से हमारे जल और मिट्टी के संसाधनों पर बुरा असर पड़ता है। इस प्रकार जीवाश्म ईंधनों के तीव्र उपयोग के कारण पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक, कॉपी को नोट डाउन कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 7वां बच्चों बरस में क्या कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच्चों। ठीक है, प्रश्न देखिए 7वां पहला प्रश्न बोला क्या कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा में क्या अंतर है, सो उदाहरण स्पष्ट करें बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए वो देना उत्तर इस तरह से लिखना आप, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा में अंतर बच्चों। ठीक है, तो आपको लिखना है परंपरागत ऊर्जा से आपको लिखना है गैर परंपरागत ऊर्जा बच्चों। ठीक है, पहला आपका यहाँ ए नंबर का है, ऊर्जा के परंपरागत साधन है कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल शक्ति और अणु शक्ति बच्चों। ठीक है, लिखना है पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि बच्चों को गैर परंपरागत ऊर्जा बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे पूरा आपको बी नंबर समझिए क्या कि ये साधन समय पे साधन है, इनका प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, आपको बी नंबर का, ये असमय पे साधन है, इनका प्रयोग बार बार किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, फिर आपको चलते नेक्स्ट बोला सी नंबर में, इनका प्रयोग आदिकाल से हो रहा है, इनका प्रयोग हाल के समय से ही शुरू हुआ है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आप कहें डी नंबर बोला क्या, इनसे प्रदूषण होता है, ये प्रदूषण मुक्त साधन है बच्चों। ठीक है, कॉपी सोच नोट डाउन करते हैं एग्जाम में कोई दिक्कत को नहीं हो रही है। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7वां का दूसरा प्रश्न बोला क्या समझिए यहाँ पर, धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट करें, झारखंड में पाए जाने वाले धात्विक खनिज का उल्लेख करें बच्चों। ठीक है, तो उत्तर धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर बच्चों। ठीक है, हम लिखना है धात्विक खनिज बच्चों। ठीक है,
जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उसे धात्विक खनिज कहा जाता है बच्चों। ठीक है, धातु एक कठोर पदार्थ है जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है। धातु में चमक होती है। खनिजों में धातु कच्चे रूप से होते हैं। जिन खनिजों में लौह की प्रधानता होती है उसे लौह धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे हो गया आपका लौह अयस्क, मैग्नीज इत्यादि बच्चों। ठीक है, जिन खनिजों में धातु होते हैं किंतु लौह धातु नहीं होते हैं उसे अलोह धातु कहते हैं, जैसे हो गया सोना, चांदी, सीसा इत्यादि बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अधात्विक खनिज बच्चों। ठीक है, बहुत से खनिजों में धातु नहीं पाए जाते हैं उसे अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम इत्यादि। कोयला, पेट्रोलियम भी एक धात्विक खनिज है जो ऊर्जा स्रोत है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न क्या कि झारखंड में पाए जाने वाले धात्विक खनिज बच्चों। ठीक है, पहला आपका है लोहा। ठीक है, लोहा एक धात्विक खनिज है। भारत के कुल संचय का 25% झारखंड में संचित है दोस्तों। ठीक है, झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के गुआ, नोवामुंडी, चमादा, किरीबुरू प्रमुख खनन केंद्र है। यहाँ के लौह अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार के हैं दोस्तों। ठीक है, बॉक्साइट झारखंड में 118 मिलियन टन बॉक्साइट का भंडार है। गुमला, लोहरदगा, लातेहार बॉक्साइट उत्पादक जिले हैं। पखार और सपाट, बंगारू, सोरेगा दाग प्रमुख खनन केंद्र हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपको आगे से बड़ा समझ क्या कि तांबा झारखंड में मुसावनी, सरायकेला, शाखा, घाटशिला एवं बहरागोड़ा तांबा उत्पादन के प्रमुख जिले हैं। यहाँ 226 मिलियन टन भंडार है दोस्तों। ठीक है, कॉपी तो इसको नोट डाउन कर चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों में वीडियो कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन, तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब दोस्तों। आप लोग को कोई दिक्कत है कमेंट की ताकि मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।